धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान पिता आपका धन्यवाद करते समय के लिए जो आपने दिया, धन्यवाद पिता। आपकी स्तुति और तारीफ हो पिता। आपने एक और मौका दिया पिता, आपके चरणों में बैठ के पिता आपकी आराधना स्तुति करने वाले बन से कितने लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, नहीं देख सके, परंतु आप कितने महान परमेश्वर है पिता। आपने इस महीने का पिता, नए महीने का नौकर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमें दिन प्रतिदिन पिता अपने जय के उस समय लेके चल पिता, कि आपके जय के उस समय चलने वाले बन सकें और आपके रास्ते पे चलते हुए अनंत जीवन पा सके। दुआ करते हैं महान पिता, आज की आराधना सभा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, सहायता करना पिता। जो गीत बजाना पिता आपकी महिमा के लिए हो पिता, जो वचन हो पिता आप देना चाहते पिता अपने दास के द्वारा पिता, वो वचन हमारे हृदय में 100 गुना और 1000 गुना फल लाने वाला बन सके पिता। मदद कर, सहायता कर। जितने लोग पिता इसके साथ इसमें जुड़ते हैं पिता, उनके साथ उनकी मदद करना, सहायता करना, सबकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना पिता। इस आराधना सभा के विरोध में अगर कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य करती है, तमाम अंधकार की शक्तियों में यीशु मसीह के नाम से आधे सब दूर हो जा पिता। आपका पवित्र आत्मा कार्य करेगा पिता। आगे के समय को पिता आपके हाथ में सौंप देते। मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमेन। Jesus. Yes, Pastor. Over to you, Pastor Devinder. Okay. Okay. Can we just pray in the tongues and allow the Spirit to move? आए हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मंदिर Whoever wants to unmute, please unmute. Ruholo reze reha baha jebara shikoro faha tetele raha maha shandara kasi trebede Rudolo reha zere bere baha shiko seha maha tele reshinde Ruhole rehe breze barabashi kaha maha sata Esele rehe shekere reha daraga riolo reha maha se Hallelujah, hallelujah. We welcome you. Dhanyavad Yeshua, Dhanyavad Yeshua. कब्जा कर ले पाखरू कब्जा कर ले अब्राहम से रे फेरे बेरे बेरे बे शेखासी टेले रेगे बाबारे शेरे फेरे बेरा साखा हबा हसिंद्रा हंट्रेले रेगे योग्य स्तुति के ओ हालेलुया ओ अल्लाह बिना बोरो उसके वचन में लिखा है कि आए हम एक नया गीत गाएं
पौलुस कहता मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। And I worship you, oh Lord, and I worship you, my God. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, and I worship you, my God. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आराधना तेरी। प्रियो, हमारे जीने का कारण उसकी आराधना है। हो आराधना आराधना करूं, आराधना तेरी। मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना तेरी। मेरे जीने का कारण। प्रियो, अगर आपके जीने का कारण उसकी आराधना है, क्या आपके जीने का कारण पैसा है? क्या आपका जीने का कारण कोई घर बनाना, गाड़ी लेना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना? आपको पता है यीशु मसीह का जो जीने का कारण था इस धरती पे, वो पूरा करके गया। In the young age, he sacrificed his earthly life, but he got again. आराधना करूं, आराधना तेरी। मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना तेरी। मेरे जीने का जब मैं देखता तेरी पवित्रता,
जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं गाता तेरे प्रेम, सारी जोगे रोशनी में तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। अगर चीजें आपको घेर रही है और उसके वचन में लिखे चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। बोले बोले चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। फिर से बोले ओ चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। क्या सचमुच आपको चीजें घेर रही है? मुझे भी। हाँ, संसार की चीजें ऐसी घेरती है, शरीर की बातें, संसार की बातें, वो चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। ओ तेरी रोशनी, ओ जीसस, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती रोशनी। मैं गाऊंगा आराधना आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण। Yes, Jesus. आराधना तेरी, आराधना आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण। आराधना आराधना ओ करूं आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण। आराधना तेरी, आराधना। When I look into holiness, yes, Jesus. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your yes, Jesus. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, Lord. You sing, I worship you. Bring your worship. Oh Lord.
in His altar. I worship you, Oh, I worship you, my God. yes, Jesus, hallelujah. The reason I live is to worship You, Lord. I worship you, my God, and I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Yes, Jesus. मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सब बोले उसे। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था मैं उसको त्याग दूं। पिछला सब भूल कर आगे ही बढ़ूं, मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था मैं उसको त्याग दूं कि मैं पाऊं से एक रास्ता। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे एक रास्ता। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का
कारण तू है। जिंदगी भर धन्यवाद तेरी आराधना स्तुति Yes, Jesus. जिंदगी भर धन्यवाद करूं तेरी आराधना स्तुति बोले जिंदगी भर धन्यवाद करूं तेरी आराधना स्तुति करूं जिंदगी भर धन्यवाद करूं तेरी आराधना स्तुति तू ही तो है प्रेमी दूल्हा मेरा तेरी कृपा से है जीवन मेरा तू ही तो प्रेमी दूल्हा मेरा कृपा है जीवन मेरा जिंदगी भर धन्यवाद बात करो तेरी आराधना स्तुति करो Yes, Jesus. जिंदगी करो तेरी आराधना स्तुति सब गाएंगे आराधना जिंदगी भर धन्यवाद करूं तेरी आराधना स्तुति करो तू ही तो है प्रेमी दूल्हा मेरा तेरी कृपा से है जीवन मेरा। अगर उसके प्रियो उसकी दया से और उसकी मर्सी से हमारा जीवन है। उसके वचन में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ चलेगी। जीवन के हरे दिन बोले भलाई भलाई और करुणा मेरे साथ चलेगी हर एक दिन जीवन के हर एक दिन भलाई
जीवन के हरे दिन। बोले आया बाहर मृत्यु से, आया बाहर मृत्यु से, और अब कोई डर नहीं है, उसका सोटा लाठी साथ है, और शान के वो करीब। आया बाहर मृत्यु से, आया बाहर मृत्यु से, और अब कोई डर नहीं है, उसका सोटा लाठी साथ है, और शाम जब के करीब। भला लाई और करुणा मेरे साथ चलेगी हर दिन, जीवन के हर दिन। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी धार, मेरी कश्ती में ही यीशु है सवार। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी धार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। भलाई और करुणा मेरे साथ चलेगी हर एक दिन, जीवन के हर एक दिन। आया बाहर मृत्यु से, और अब कोई डर नहीं है, उसका सोटा लाठी साथ है, और शाम जल के तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चले कोई आंधी हो कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चले कोई आंधी हो कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार, यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में। वो आगों में पानी में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है। आगों में पानी में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है। मुश्किल में हालातों में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ। मुश्किल में, मुश्किल के हर हालातों में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है। चाहे कोई घेरे मुझे, चाहे कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे मुझे घेरे, चाहे घेरे तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर हो कोई तूफान, मेरी
कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी धार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी धार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी धार, मेरी कश्ती। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, तेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। This is powerful. चाहे कोई डर घेरे घेरे कोई हार, मेरी कश्ती बोले में यीशु है बहुत अच्छा लिखा। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर गिरे गिरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। ओ यीशु है सवार, यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार, यीशु है सवार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार, यीशु है सवार। यीशु है सवार, मेरी कश्ती में। अगर आपकी कश्ती में, आपकी कश्ती में यीशु बैठा, फिर बोले मैं क्यों डरूं। हालेलुया। आपकी कश्ती में यीशु बैठा, तो मैं फिर कैसे डरूं। मेरी कश्ती में बेड़ियां बांधे या तूफान घेरे, कोई न बेड़ियां बांधे तूफान घेरे, ना आवाज मैं सुन, ना कोई आवाज सुनूं। ना बेड़ियां बांधे तूफान घेरे, ना कोई आवाज सुनूं। बेड़ियां बांधे तूफान घेरे, ना कोई आवाज सुनूं। बेड़ियां बांधे तूफान घेरे, ना कोई आवाज सुनूं। जेलों में बंद हूँ या कोई झकड़ में, वैसे मैं पीछे हटूं। जेलों में बंद हूँ या बेड़ियों में, मैं कैसे पीछे हटो। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती में यीशु है प्रियो, अगर आपकी कश्ती में यीशु है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। This is the promise of God. This is the promise. This is the जो confidence, विश्वास, हियाब, धैर्य, हौसला, विश्वास, कहता डांडस पात। अगर आपकी कश्ती में है, आप किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी केस के थ्रू जा रहे हो, किसी बीमारियों से जा रहे हो, किसी भी लैक से जा रहे हो, किसी भी कमजोरी से, बीमारियों से, झगड़ों के तूफान, बीमारियों के तूफान, लैक के तूफान, सारे तूफान हट जाएंगे। बोलो यीशु की जय जयकार। सारे तूफान हट जाएंगे, एक बार बार बोलो उसकी जय जय जयकार।
ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, मेरी कश्ती। अपने घर से एक सुगंध को, आराधना की सुगंध को, प्रार्थना की, निवेदन की, बेनती की, प्रार्थना की। एक चीख, एक आवाज, एक कढ़ाई, एक चिल्लाना, उठ जाए आपके घर से, उसकी वेदी में, उसकी वेदी। चाहे कोई आंधी हो, कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। आप डिक्लेयर कर रहे हो, मैं चाहता हूं सब अपनी वीडियो को, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर, आप अगर अब हो सकता है, क्या आप डिक्लेयर कर सकते हो? आप वीडियो को ऑन करके अपने हाथों को खड़ा करके, चाहे कोई आंधी हो कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई आंधी हो कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। हो सकता है चाहे कोई, क्या कोई तूफान खड़ा हो सकता है आपके आगे? मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई आंधी हो कोई तूफान, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। आगों में, पानी में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है। मुश्किल से हालातों में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ। आगों में, फौरों में, वो ही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है। मुश्किल सी हालातों में, वो ही मेरे साथ है, वो ही। चाहे कोई डर घेरे, चाहे घेरे हार, चाहे कोई डर घेरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर घेरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई डर घेरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। आपके घर से उठनी चाहिए एक चीख, एक पुकार, एक आराधना, एक स्तुति। आपके घर से उठे, चाहे कोई डरे घेरे कोई हार, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई श्राप, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई बीमारी हो, कोई श्राप, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। चाहे कोई बीमारी हो कोई भी श्राप, मेरी कश्ती में यीशु है सवार। यीशु है सवार। ये Amen, amen, amen. This is so powerful. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Over to you. I just feeling so heavy. Oh. Beautiful, powerful, powerful. बहुत पावरफुल थी। Oh.
The presence is so strong. Lord, thank you for your faithfulness that you always in our prayer, in our midst, Lord. Yes, Jesus. Translation. धन्यवाद परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर कि तू हमेशा हमारे संग है परमेश्वर। Thank you for the promise you have given us, Lord. धन्यवाद प्रभु जी तेरे वायदों के लिए जो तूने हमें दिए हैं परमेश्वर। Thank you, Lord, for the covenant you have made with us, Lord. धन्यवाद प्रभु तेरी उस वाचा के लिए जो तूने हमारे साथ बांधी है परमेश्वर। And we can freely enter into your presence. कि प्रभु हम आजाद होकर तेरी हजूरी में प्रभु जी आ सकते हैं आजादी से। And we can boldly come into your presence. और एक हयाव के साथ परमेश्वर तेरे हजूरी में प्रभु जी आ सकते हैं। This happened because of Jesus paid the price for us. ऐसा हो सका है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए उस कीमत को अदा कर दिया है। This has only happened by Jesus' blood. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मुमकिन हो पाया। Thank you for your faithfulness towards us when even we are not faithful with you. प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी। उस समय में भी परमेश्वर जब हम कभी विश्वास योग्य नहीं भी रहते तब भी तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। And we can feel you. We can experience your presence in our midst. कि प्रभु हम तुझे महसूस कर सकते हैं परमेश्वर और तेरी हजूरी में प्रभु जी हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम तेरी हजूरी में प्रभु जी तुझे महसूस कर सकते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence and for the work you have done just now. धन्यवाद परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए और परमेश्वर जो कार्य तूने इस समय में किया है परमेश्वर। I just open our hearts for the word of God when your servant is going to preach by your spirit. परमेश्वर हमारे हृदय को खोल परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्रभु जी जो तेरे प्रिय सेवक प्रभु जी बांटने वाले हैं। Speak through your servant. अपने सेवक के द्वारा बातचीत कर Fill परमेश्वर। his mouth with power, Lord. प्रभु जी इनके मुख को परमेश्वर तू सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। Take control over his mind and spirit and body, Lord. प्रभु जी तू इनकी आत्मा शरीर और मन पर प्रभु जी नियंत्रण कर ले परमेश्वर। And already the hearts, the soil already is ready to sow the seed in our heart. प्रभु जी वो भूमि तो पहले से ही तैयार है परमेश्वर पिता जिसमें तू प्रभु जी तेरे बीज बोने जा रहे हैं परमेश्वर। You prepared the soil in your presence so we can receive from your word. परमेश्वर तूने अपनी हजूरी में प्रभु जी उस भूमि को तैयार कर दिया है परमेश्वर पिता। And we are ready to receive the word of God with the power and the boldness, Lord. हम प्रभु जी तैयार हैं तेरी उस वचन को लेने के लिए परमेश्वर हयाव के साथ और प्रभु जी उस हयाव के साथ तेरी सामर्थ को लेने के लिए प्रभु जी And तैयार। we ask this in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Thank you, Pastor. Yeah, praise the Lord. आपने जो प्रेयर करी है बहुत बढ़िया प्रेयर थी और वो सिस्टर विनीता के लिए हुई है। तो दिस इज आल्सो गुड दैट यू डिड नॉट नो कि सिस्टर विनीता ने शेयर करना है वर्ड ना। ब्यूटीफुल। I didn't know, but because the servant Yeah, is yes. servant. And I did not want to interrupt because it was going so beautiful. मैंने कहा कि परमेश्वर को his her पता है। Beautiful. Amen. Amen. Yes. Yes. Over to you, Over to Sister you. Vinita. ओके, थैंक यू। और इतनी अच्छी वर्शिप हो रही थी और मोहाली का भी मैं ऑनलाइन ज़ूम पे देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पास्टर देवेंद्र और अपना सिस्टर का वर्शिप। और आज भी मेरे को लग रहा था कि मैं बोल दूं ब्रदर यू कंटिन्यू योर वर्शिप टुडे। सो इट वाज वेरी नाइस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो आज हम अपना वचन शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें मेरे मन में थी
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने कहा चलो इस चीज़ से प्रभु आप बातचीत करिएगा मुझे, आप बस एक वेसल की तरह अपने लिए इस्तेमाल करें। तो आज हम देखेंगे एंजल मेरे लिए पढ़ देना 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। 2 Corinthians 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। ओके, इसमें पहले एक वर्ड आया इफ एनीवन, यदि कोई, है ना, मसीह में है तो नई सृष्टि है। हर एक कोई नहीं आया। बाइबल का एक-एक शब्द जहाँ पर जिस रीति से प्रयोग किया गया है, उसका बहुत ही गहराई से बहुत ही उसके गहराई और मतलब है। तो यदि कोई मसीह में है, कई लोग मसीह के साथ होते हैं, मसीह के लिए होती हैं, लेकिन मसीह में कैसे होना है, वो आज 2 कुरिन्थियों 5:17 के द्वारा हम एक थोड़ी-सी कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे कि मैं मसीह के लिए क्या हूँ और मसीह मेरे लिए क्या है। तो हम लोग सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। और क्या जब कोई चीज़ नई बनती है तो पुरानी चीज़ क्या होती है वो हट जाती है। और जब नई चीज़ आ जाती है, जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी को ही लगा लीजिए, एक एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, एक दिन खत्म होता है, दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन वो नई-नई चीज़ें लेकर के आता है, वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती में बताया है, काफ़ी दृष्टांतों में भी कहा है कि जो दाखरस है वो पुरानी मशकों में, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखते, नई मशकों में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, तो मेरे को भी अपने पुराने मनुष्य तत्व में, पुराने स्वभाव में, पुरानी चीज़ें जो मेरे साथ या तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, या परिवार के रूप में, या मेरे काम के रूप में, या मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो पुरानी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें दूर होकर के नया बनना है। आज मैं एक सिस्टर के वचन सुन रही थी, वो बहुत अच्छा वचन देती हैं। उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को बहुत छू गई। कई बार बहुत सारे लोग अगर हमें दुःख देते हैं, या हमारे साथ धोखा करते हैं, या हमारी निंदा करते हैं, तो हमारा स्वभाव ना, हम लोग उनके प्रति बहुत केयरफुल रहते हैं। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु मेरे को उसका सामना ना करना पड़े, या वो मेरे सामने नहीं आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या आज्ञा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो वो एक नॉर्मल आदमी अगर मेरे लिए एक नेगेटिव बोल रहा है या नेगेटिव कर रहा है, तो मेरे अंदर वो प्रेम नहीं रहता। लेकिन जब हम नई सृष्टि हैं, तो हमें नए जीवन की सी चाल चलनी है, हमारा आत्मिक जन्म हुआ है। और सबसे पहली बात, आत्मा की अगुवाई हमें क्या कहती है? प्रेम करना और क्षमा करना। तो जब हम नई सृष्टि हैं, तो ये 2 बातें हमारे जीवन में लगातार बनी रहनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति उसको देखते ही वही पुरानी बातें आपको याद आती हैं, उसको क्रूस की सामर्थ के द्वारा कुचल दीजिए। कि प्रभु मेरे अंदर वो पुरानी बातें दूर की जाए, और वो प्रेम जो मसीह का प्रेम है, जैसा मसीह मुझसे प्रेम करता है, मेरे पुरानी बातें, मेरी गलतियों को कभी याद नहीं करता, मुझे ग्रहण करता है, तो मेरे अंदर वो आत्मिक पवित्रता, वो प्रेम रोज-रोज नई रीति से बनता बढ़ता चला जाना चाहिए। और ये नहीं कि हम देखते हैं कि हम उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को दोबारा बनाएँ, है ना? मेरे जीवन को अगर मान लो हम कोई ड्राइंग करते हैं, वो खराब हो जाती है, तो हम उसको दोबारा बनाने लगते हैं, है ना? या कोई चीज़ है एक जगह से निकल के, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है एक एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे जाकर के उसको रख देना या बना कर देना, मतलब एक तरीके से घर बना कर के देना, एक स्थान से हट के दूसरी जगह जाकर के रहना, वो सब नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें नया बनाता है पूरी रीति से। मतलब बिल्कुल जैसे दिन और रात का होता है, उसी तरीके से हमारा पुराना जीवन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और हमें प्रभु यीशु मसीह में नया बनते रहना चाहिए। एक तितली का यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है। और जो तितली का जो सबसे पहले कैटरपिलर होता है ना, वो मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा उससे डर लगता था, और एक तरीके से जो उसके बाल होते, काँटे जैसे अगर वो लग जाते तो बहुत, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो ज जब हमारा यूपी का घर था, तो वहाँ पे जब हमने आगे खेत में कुछ बो रखा था, तिल वगैरह, ऐसे किसी ने फर्स्ट टाइम बोला था ये क्या था ना, इतने सारे कैटरपिलर थे, इतने सारे कैटरपिलर।
और मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु ये मेरे घर की 4 दीवारें हैं, मतलब जो मेरा वरांडा है और हमारा रूम है वहाँ पे नहीं आने चाहिए। और मैं बड़ा ध्यान रखती थी दरवाजे पे, कोने में, खिड़कियों में, क्योंकि उसकी वो ऐसा ही था कि अगर हल्का-सा भी लग जाए कुछ तो बहुत दर्द होता था। लेकिन जब वो प्यूपा बनता है, जब वो अपने कोन में अपने उसमें चला जाता है, वो थोड़े दिनों के बाद कितनी खूबसूरत-सी वो तितली बन के बाहर आती है। और हम लोगों को क्रेज़ रहता है, ये रेड कलर की तितली, ये ब्लू कलर की तितली, ये ब्लैक वाली तितली, है ना? तो एक वो नई सृष्टि बन जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी थी, हम लोग कैसे भी थे, लेकिन प्रभु हमें बिल्कुल नया बनाना चाहता है और वो बहुत खूबसूरत बनाना चाहता है। इसीलिए जब हमारा नया जीवन बनता है, तो हमारे नए जीवन में क्या होता है, पुरानी सारी बातें, इवन हमारा स्वभाव भी मसीह में बदलता चले जाना चाहिए। हमारा हमारा जैसे कोई बोलते हैं बहुत अच्छा है, ये फलाना है, हमारे कैरेक्टर के लिए, जो पुराना कैरेक्टर था उसके लिए भी कोई तारीफ़ करता है, वो नहीं। लेकिन मसीह में जो हमारा स्वभाव और कैरेक्टर बनता है, उसकी तारीफ़ हमारी नहीं, बल्कि हमारे द्वारा हमारे प्रभु की होनी चाहिए। और इसके लिए हमें हमारी पवित्र आत्मा जो पिता ने हमें दी है, वो हमें लगातार अगुवाई करती है, हमें लेकर के चलती है और वो हमें प्रभु यीशु मसीह में इस योग्य बनाती है कि हम अपने प्रभु के लिए वो फल लाएँ और एक नए जीवन में अपने प्रभु के साथ-साथ उसके काम में, उसकी सेवा में आगे बढ़ें। और मैं देख रही थी कि कितना अद्भुत रीति से इन दिनों प्रभु का काम बढ़ रहा है। हैं, जगह-जगह जो मोहाली में मैं और संडे की भी वर्शिप जैसे ब्रायन की मम्मी मेरी फूफो लगती हैं, वो बता रही थी, उन्होंने गवाही दी थी, तो मैं वो पूरा सुन रही थी, देख रही थी। कहाँ-कहाँ से लोग प्रभु को खोज में आते हैं, बीमारी में चंगे होकर के जाते हैं, दुखों तकलीफों में प्रार्थना में लगते हैं और प्रभु काम कर रहा है, उसका आत्मा काम कर रहा है। आज मैं नई सृष्टि हूँ, आपसे और मुझसे प्रभु चाहता है कि हम उसके काम को करते रहें। और एक चीज़ और है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को जानने लगते हैं और एक नए तरीके से हम उस अनुभव में बढ़ते हैं, जिसमें हमें हियाव होता है। हमारे अंदर कोई डर भय नहीं रहता, हमारे अंदर हाँ या नहीं दोनों तरीके की बात नहीं होती, हाँ या नहीं या नहीं। तो परमेश्वर उसमें लेके चलता है। ये बात अगर हम लोग कई बार देखते हैं, जिस चीज़ में हम कमज़ोर होते हैं ना, या जो चीज़ की नॉलेज हमें नहीं होती, उसमें हम सोचते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचन को क्लेम करते हैं, वो सामर्थ हमारे अंदर काम करने लगती है, वो शांति हमारे अंदर आने लगती है और प्रभु हमारी खुद सहायता करता है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हम लोगों को प्रभु ने एक नई सृष्टि बनाया है, तो हमारा जीवन भी, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन की पहचान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए। और हमारा घर यहाँ हमारा घर इस पृथ्वी पर नहीं है, हमें उस स्वर्गीय पहचान में भी लगातार बढ़ते चले जाना है, जिस अनंत काल के जीवन और घर के लिए प्रभु ने हमारे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि ए 1 सेकंड अ, पास्टर वॉइस नहीं आ रही। ओह हाँ सॉरी जी, भाई। हाँ जी। तो तो जब हम नई सृष्टि हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं। कई बार क्या होता है, शैतान हमारे अंदर उस परिस्थिति में लाके हमें खड़ा करता है, देख अब तू क्या है, अब तेरे साथ क्या होगा, अब ये हो गया। नहीं, उसी समय हमें ऐसे विचारों को बिल्कुल दूर कर देना है। एक बार जब मैं ये देख रही थी, तो बाइबल में ये लिखा है कि
जो प्रभु ने जो प्रभु ने गेहूं के बारे में जो प्रभु ने बताया कि जो फसल किसान बोता है उसमें जंगली दाने भी उगाते हैं गेहूं के साथ, लेकिन वो क्या होता है, वो अपना काम अलग तरीके से करते हैं। प्रभु शैतान को कोई हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन वो हमारे को विचारों के द्वारा, दूसरों के शब्दों के द्वारा हमें बाहरी रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जब वो सारे विचार या कोई हमसे बोलता है, तो ये कुछ वचन थे जो वायदे हैं, जो हमें हमेशा याद रखने हैं। सबसे बड़ी बात कि मुझे मेरी क्षमा मेरे प्रभु में मिली है। मेरा पुराना जीवन नहीं है, अब मैं नई सृष्टि हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। तो हमें कितनी बड़ी हमारे लिए बात है कि हमारे अपराधों की क्षमा। अगर मान लो हमारा बच्चा कोई गलती करता है, तो हम उसको माफ कर देते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि दोबारा ये करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। अगर मैं उसकी क्षमा को ही देखूं, इसके एक एक शब्द के अंदर इतनी गहराई है कि अगर मैं उसकी क्षमा को देखूं, कितनी बड़ी क्षमा है कि उसने अपनी महिमा का सिंहासन छोड़ के एक मनुष्य रूप में आकर के ना, मनुष्य है ना, बाइबल में लिखा है, शापित है वो जो काठ पे लटकाया जाता है, वो श्रापित मृत्यु को मेरे लिए सहा और मुझे छुटकारा दिया। मेरा जीवन प्रभु ने कैसे मुझे बदल दिया, मेरे 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 लिए कितना बड़ा काम किया। तो कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे उसके प्रेम से बिल्कुल कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर हम देखते हैं कि जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत है, जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है हमारे लिए वो बहुत है, चाहे दुख हो मुसीबत हो, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह में बदलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है। और उसने किस रीति से छुड़ाया? लहू के द्वारा अपना दाम देकर के हमें छुड़ा लिया है और हमें संपूर्ण छुटकारा दिया है ना? छुड़ा लेने का मतलब है कि अब वो चीज उसकी हो गई है। अगर मैं किसी चीज को छुड़ा लेती हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ देती हूँ। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, शायद मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि नहीं शेयर किया। हमारे चर्च में एक कोई एक लेडी आने लग गई थी और उसके बाद उनका जो घर था, उस पे उन्होंने किसी से ऐसे ही पैसे लिए हुए थे और उनकी रजिस्ट्री उसके पास थी और वो उनको बार-बार प्रेशराइज़ कर रहा था कि तुम मेरा पैसा दे दो, मेरे पैसे दे दो और नहीं तो मैं इस घर को बेच दूँगी, ऐसे करके कुछ। तो वो कई बार उन्होंने हमसे कहा था, लेकिन हमने उस पे हम प्रार्थना कर रहे थे बस। 1-2 दिन वो हमारे घर में आई, बहुत रोई, बहुत रोई। फिर प्रभु ने दया करी कि जो था उसके द्वारा वो उसका घर छूट गया, मतलब उसको। लेकिन वो उसको पूरी आज़ादी थी, उसका मतलब जो भी प्रभु ने किया। तो इसमें रेस्क्यूड एंड रिडीम्ड मैं बताना चाह रही हूँ कि किस रीति से हाँ, वो छूट तो गई उस कर्ज़े से और फिर वो अपने तरीके से उसी घर में एक तरीके से रहने लगी। लेकिन हमारा प्रभु ने हमें ऐसा छुटकारा दिया है कि वो नहीं चाहता कि हम अपनी मर्ज़ी से रहें। अब हम उस छुटकारे को लेकर अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि इफिशियंस 2:10 में लिखा है, हम उसके हाथ की रचना है, हम उसके लिए मास्टरपीस हैं। और जो सृष्टि का करता है, अगर हम उसके लिए मास्टरपीस है, तो हम उसकी दृष्टि में कितने कीमती हैं। और ये जो आयतें लिखी हैं यूहन्ना रोमियो में कि प्रभु ने हमें चुन लिया, उसने हमें जस्टिफाइड किया है। जस्टिफाइड का बहुत बड़ा मतलब होता है हम पे कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। और क्या है, मैं प्रभु में एक्सेप्टेड हूँ। यहाँ पे आई एम लिखा है मैं मेरे लिए, लेकिन हम कलीसिया में इसलिए हम बोल रहे हैं, मैं प्रभु के ओर से प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हूँ। मुझ में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रभु में ग्रहण योग्य हूँ। जब मैं घुटनों पे आती हूँ, मेरी गलती होती है, तो प्रभु से जब आत्मा मुझे दिखाता है कि ये गलती, तुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, तुझको ऐसे तुम जा रहे हो, जैसे सिंपल कोई जय मसीह की कर रहा है और आप किसी और को देख उससे बात कर रहे हो और ध्यान नहीं दिया, तभी भी उतनी सी बात के लिए अगर उस बहन को जय मसीह का मुझे जवाब ना देने पर भी लगा, तो प्रभु देखता है। उसी समय प्रभु ठीक-ठाक करता है, क्योंकि वो पवित्र
पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है और कितने अद्भुत रीति से हम बचाए गए हैं। और किस रीति से वो बताता है, व्यवस्था विवरण 31:6 में हमें ढाढ़स देता है, हमारे को हियाव देता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कभी भी जब पहला यहोशू और यहोशू उसका पहला अध्याय 8 और 9 पढ़ते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यहोशू किस रीति से 40 साल तक जंगलों में रहा, है ना, मूसा के साथ साथ रहा। और उसने हो सकता है वो बंधुआई भी देखी हो जहाँ पे मिस्र में वो लोग गुलाम थे, लेकिन उसको कैसे योग्य बनाया कि तू कनान देश में इजरायलियों को लेकर के जाएगा। आज के दिन में मेरे और आपके लिए यही ढाढ़स है। हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमारे को आज परमेश्वर ये चाह रहा है कि हम इस बात को ले लें, जैसे प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए ढाढ़स है, जैसे यहोशू को प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हियाव बांध। हमें प्रार्थना में हर एक जन के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पड़ोसी के लिए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु तो इनको इस संसार की बुराइयों से, इनके अधर्म, इनके पापों से क्षमा करके छुटकारा दे। जो प्रभु ने मुझे दिया है वो दूसरों के लिए भी आए, क्योंकि जो यीशु मसीह का है वो आज हमारा है, जो आज हमारे पास है हमें भी उसको दूसरों को देना है। तो कितनी बड़ी बात है। जब मैं ये जो करेजियस वर्ड देखा तो मुझे यही यहोशू हमेशा याद आता है हर परिस्थिति में। इसलिए जब हम आत्मिक स्वरूप में बढ़ते चले जाते हैं, जब हम नई सृष्टि हैं, तो वो पुरानी बातें जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बदल देता है। जैसे हम आराधना देख रहे थे, उस आराधना में अंदर अंदर मतलब इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमें कुछ सुध बुध नहीं रहती। प्रभु की आशीष हमारे ऊपर इतनी बनी रहती है। कितनी बड़ी बात है कि हम आजाद हैं, हमें फ्री हैं, है ना। किसी को देखिए, अगर आपको किसी को कर्जा भी लिया हो ना, उसको कितनी टेंशन रहती है जब तक कि वो मतलब अपना कर्जा चुका ना दे। अगर हमें किसी को किराया देना है तो हमारे को मतलब देने के 4 दिन के बाद से अगली बार के किराए के लिए चिंता रहने लगती है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें पूरी रीति से छुटकारा दिया है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या कैसे छुटकारा दिया। दाऊद कैसे बोलता है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, एक नई सृष्टि हूँ। और कैसे मैं आई एम बॉर्न ऑफ गॉड। अब वो पाप और उस शारीरिक उन बातों से नहीं, बट नाउ स्पिरिचुअली बॉर्न हूँ, परमेश्वर की ओर से जन्मा हुआ हूँ। देखिए कितनी बड़ी, कितनी ओनरशिप एंड अथॉरिटीशिप हमारे पास है। तो हमें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चीज से नहीं डरना है, बल्कि इन चीजों को लेके निरंतर अगर हम ध्यान करते हैं तो उसकी आराधना के अलावा, उसकी महिमा करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा अडॉप्टेड बाय गॉड। अगर हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको तो हम अपना सब कुछ देते हैं। दूसरे भले बोल दें हाँ ये तो अडॉप्टेड है, लेकिन जिसने अडॉप्ट किया वो कभी नहीं बोलता। हमको प्रभु ने चुन लिया, अपना कर लिया, ग्रहण योग्य बना लिया। आज मैं उसकी बच्ची हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरा दोस्त बन गया। एक दोस्त की कितनी जरूरत होती है एक आदमी को, दुख में, मुसीबत में, है हर परिस्थिति में उसके साथ रहने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। आज मेरा प्रभु जिसने मुझे चुन लिया, मुझे अपनी बेटी बना लिया, मुझे नई सृष्टि बना लिया, वो मेरा दोस्त भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु हमारे लिए नहीं कर सकता या हम प्रभु के लिए नहीं है। और कितनी बड़ी बात है, उसने हमें स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का सिटीजन बना दिया, है ना। एक तरीके से स्वर्गीय स्थानों में हमारे को वारिस बना दिया। और आज हम प्रभु की देह के अंग हैं, मेंबर ऑफ क्राइस्ट बॉडी। इसीलिए जब हम इतनी बड़ी आशीष है, इतने बड़े वायदे हमारे साथ हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में कितनी कितनी हमको उसकी आराधना और महिमा करनी चाहिए। और हम कभी भी अलग नहीं है। और हमको प्रभु ने कैसा प्रेम किया, इकलौते के ऊपर विश्वास करने से वो प्रेम किया, जिसको कोई भी जो है ना हमसे अलग नहीं कर सकता। और जब हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं तो हमको क्या जानना है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जब प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तो आज मेरे अंदर किस रीति से मैं अपने प्रभु की समानता में बदलती जाऊं। जब प्रभु ने मुझे अपना बेटी बना लिया, जब उसने मुझे अपने में प्रभु यीशु मसीह में से जन्माई गई, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को मेरे अंदर भी आना है आत्मिक रीति से।
और जब हम इस आत्मिक रीति में बढ़ते जाएंगे और इस आत्मिक रीति में बदलते चले जाएंगे तो कितनी बड़ी बातें हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजें करना है। प्रभु ने तो अपने आप को दे करके हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। आज पवित्र आत्मा, उसके वायदे, उसके वचन, उसकी सारी बातें हमारे साथ है। लेकिन मुझे भी इस पृथ्वी पर रहकर क्या करना है? सबसे बड़ी बात मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, सीक गॉड फर्स्ट। आज सुबह या दिन में मैं कितनी बार अपने परमेश्वर को देखती हूँ, परिस्थितियों में आके कितनी बार एकदम घुटने पे आके परमेश्वर से मांगती हूँ। कई बार हम लोग मनुष्य पे भरोसा रखने लगते हैं, नहीं, हमें परमेश्वर के हर परिस्थिति के लिए, जिसने भी इस बात को अपने जीवन में मतलब इसको कार्यकारी किया है कि भैया कुछ भी आए हबक्कुक की तरह, मुझे प्रभु के पास आना है अपनी बातों को लेकर, तो प्रभु हमारे लिए अद्भुत उपाय करता है। और सबसे पहले जो बोलते हैं सीक गॉड फर्स्ट, प्रभु की खोज करना, उसके राज्य की खोज करना, तो सारी चीजें हमारी ही हैं। और क्या कहता है नीति वचन एक साथ में, परमेश्वर का भय मानना, उसके साथ खराई से चलना, अपने हृदय की चौकसी करना, अपनी जुबान को काबू में रखना। ये कुछ चीजें जो हमारे शारीरिक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें हैं। अगर हम इन चीजों को ध्यान से रखते हुए रोज रोज प्रभु के साथ चलेंगे तो हम प्रभु के स्वरूप में ढलते चले जाएंगे। और क्या कहता है, एक दूसरे के साथ प्यार करना, है ना? हम अपने ही प्यार प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करेंगे, भलाई करेंगे तो उसमें क्या बड़ाई है? हमें किन के लिए प्रेम करना है वो परमेश्वर दिखाता है ना? और जब वो प्रेम करना जैसा मसीह का प्रेम मसीह ने मुझसे किया, मैं दूसरों से करने लगूंगी तो मैं प्रभु की महिमा करूंगी उस चीज से। और तब क्या होता है, हम्बल इन नम्र बन जाना, आत्मा में नम्र बन जाना। वो क्रोध नहीं आएगा मुझे, है, वो बुराइयों से मैं भागने लगूंगी। और क्या है, अपने घर परिवार की भी मैं रक्षा करूंगी। ये नहीं कि जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कभी नहीं छोड़ा। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसके चढ़ाए जाने और गाड़े जाने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए थे उसके चेले, लेकिन फिर भी वो उनके पास आया, आत्मिक रीति से उनसे मिलता गया, उनसे बातचीत करता गया, उनको फिर से इकट्ठा किया। और प्रार्थना के द्वारा जब वो इकट्ठे हुए तो आत्मा, पवित्र आत्मा उनके पास, हमें देखना है वो आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन बदलता चला जाए, प्रभु का राज्य आए। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लेके चलें, अपने परिवारों के लिए चिंता करें, उनको भी लगातार परमेश्वर में बढ़ाते चले जाएं, विश्वास में दृढ़ रहें और क्लेशों में विश्वास योग्य रहें, है ना? याकूब 1:12 में लिखा है, हम हम क्लेशों में विश्वास योग्य रहें। और इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के गहराई में जड़ पकड़ते हुए चलें, अपने घर में, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, मसीह की जैसे हम अपनी देह से प्रेम रखते हैं, अपने प्रभु से प्रेम रखते हैं, वैसे प्रेम में बढ़ें और ज्योति की संतान बन के चलें और बुद्धि के साथ काम करें और उन सब बुराइयां और अशुद्धता जिससे लोभ और बुराई पैदा होती है उससे घृणा करें, आत्मा से भर जाएं, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद दें, दूसरों की सेवा प्रेम से करें और अपने परमेश्वर के लिए बिल्कुल अधीनता में रहें, उसके ओनरशिप और लीडरशिप को अपने जीवन में आए, लॉर्डशिप को लेकर के चलें। इसको पढ़ दीजिए एंजल एक बार, इफिसियों 5:21। 5:21। हाँ, इफिशियंस 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। हाँ, तो हमें हमें कोई सिखाएगा नहीं, कोई बड़ा आकर के नहीं बोलेगा कि चुप रहो, तुम ऐसे रहो, ये रहो। वो अधीनता अपने आप आएगी, हर बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। कई बार ऐसा होता है जो बड़ा होता है वो छोटे से चाहता है कि वो ठीक रहे, है ना? लेकिन जब छोटा पलट के जवाब दे देता है ना तो वो अंदर एक एक टस एक एक आता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, अधीनता। वो मेरे लिए समय है जब प्रभु मुझे सिखाता है कि मुझे अधीनता में रहना है, नम्र बन के रहना है। और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 भी पढ़ दीजिए और 6 का 19 और 20 भी।
दूसरा कुरिन्थियों 3:18। ओके, एक सेकंड हुआ। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। जब मेरे अंदर प्रभु का पहला स्थान होता है, जब मैं खराई से प्रभु के साथ चलता हूँ, मैं अपने दिल की चौकसी करता हूँ, जुबान के ऊपर लगाम लगा के रखता हूँ, आत्मा की अगुवाई में नम्रता और दीनता के साथ चलता हूँ, तो प्रभु की स्वरूप में अंश अंश करके बदलता चला जाता है। और इसके द्वारा, मेरी देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। तो इन बातों के साथ कि हमने जाना कि हमारे लिए हमारा प्रभु क्या है, मैं क्या हूँ अपने प्रभु में, और अब मुझे किस रीति से प्रभु के साथ चलना और उसकी अगुवाई में बढ़ना है। तो इसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे, जब हमने इन चीजों को पा लिया, तो जब अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक चीज रखी है। वो क्या है? मुकुट। कितने मुकुट है यहाँ पर? यहाँ पर 5 मुकुट के बारे में हमें बाइबल बताती है। और इस मुकुट के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने चाहता है कि हम उस मुकुट के अधिकारी बने। एक माँ-बाप अपने बच्चे को बचपन से ही तैयार करते हैं कि वो बड़ा होकर के एक अच्छा ऑफिसर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर, हर एक कोई चाहता है, बेस्ट चाहता है अपने बच्चे के लिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने अपनी स्वर्गीय महिमा को हमारे लिए छोड़ा, वो भी हमें अपने साथ उन्हीं बेस्ट स्थानों पे रखना चाहता है जहाँ पर वो है। वो राजा है तो वो हमें भी राजा बनाना चाहता है। ये मुकुट क्या दिखाता है? उसके राज के अधिकार को दिखाता है, और ये मुकुट हमारे और आपके लिए रखा गया है। तो सबसे पहली बात जो मुकुट है उसके अंदर ये है कि वो हमें एक अनुशासन में लेकर के चलता है। जो अनुशासन हमारे जीवन में रहेगा और अनुशासित जीवन में चलेगा, उसको परमेश्वर ना मुरझाने वाला क्या है? मुकुट देगा। इसको हम पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 9:25-27। 9:25 से 27। हम्म। ओके, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। हाँ, मुरझाने वाला मुकुट ना, शरीर के अनुसार तो चाहे हमारा उम्र के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से क्षीण हो जाएगा, लेकिन हम आत्मिक रीति से ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अनुशासन में रख करके। अगर हम देखें, जो व्यक्ति अनुशासित रहता है, उसके लिए उसका जीवन हमेशा ऊंचाई पर रहता है और वो किसी भी चीज से ढिलाई नहीं करता। ऐसे ही प्रभु ने आज हमें इस पृथ्वी पर चाहता है कि हम एक डिसिप्लिन में रहें, हमारा जीवन परिवार के लिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर के लिए जो भी हम निर्णय निश्चय लेते हैं, प्रभु मैं तेरे आराधना में, तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में लगातार बना रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो पवित्र आत्मा जी की अगुवाई से हम मांगे, प्रभु आप मेरे जीवन में मेरी सहायता करें। उसके बाद है एंड्योरेंस, है ना, जीवन का मुकुट कब मिलता है? जब हमारे अंदर एंड्योरेंस आती है हम सहनशील बनते हैं। और इसके लिए 2 जगह इस बात का वर्णन किया गया है। याकूब की पुस्तक 1:12 में, याकूब 1:12। हाँ जी, वो मैं पढ़ती हूँ। याकूब 1:12। 1:12 है ना? हम्म। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी हाँ, प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
आमीन। वो जीवन का मुकुट है ना, कैसा मुकुट है? जिसके लिए प्रभु ने खुद मृत्यु को सहा और हमें जीवन दिया। वो चाहता है कि हम उसके लिए भी अंत तक विश्वास योग्य रहें और उसके प्रेम में बने रहें। तो वो जीवन के मुकुट को परमेश्वर हमारे लिए नहीं रहेगा, हमें उस मुकुट के लिए दूसरों तक को भी देना है, उस तक उसके जीवन के सुसमाचार को दूसरों तक भी पहुँचाना है और उस मुकुट की गहराई में हमें लगातार बढ़ते चले जाना है। और इसके बाद हमें क्या मिलता है? जो मुकुट हमें मिला है, उसके बाद है अनुशासन, तो हमने देख लिया। एक्सपेक्टेंट, एक बार इसको पढ़ दीजिए। महिमा का मुकुट है। इस एक महिमा का जो मुकुट है उनको मिलेगा जो अपनी चौकसी करते हैं और अपने भेड़ों की रखवाली करते हैं। ये खास तौर से उन अगुओं के लिए है जिनके द्वारा हम शिक्षा पाते हैं, उन चरवाहों के लिए है जिन्होंने अपनी भेड़ों की अच्छी रखवाली करी है। कितनी महिमा होगी उसको। ये इस महिमा के मुकुट को पतरस बताता है, जिसके लिए प्रभु ने बताया था कि तू मेरी भेड़ों को चरा, है ना, मेरे मेमनों की रखवाली कर। तो जिसको जो काम दिया गया, पतरस ने कितने अद्भुत रीति से कितनी कलीसियाओं को खड़ा किया, तो परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा आदर दिया। तो ये महिमा का मुकुट है। इसको भी पढ़ लेंगे, पहला पतरस 5:2 और 2 से 4। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हाँ, है ना, महिमा का मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो ऐसे ही इसके साथ-साथ हमारे लिए धार्मिकता का भी मुकुट रखा है और एक आनंद का भी मुकुट रखा है। धार्मिकता का मुकुट क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, उसके लिए प्रेम में बने हुए हैं। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा आदर रखा है कि हम उस आनंद में बढ़ते चले जाएँ और उस अगुवाई में बढ़ते चले जाएँ जिसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार दूसरों को भी प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाएँ और उस आनंद को पाएँ, जैसे वचन में लिखा है कि एक मन फिराने वाले पापी के द्वारा स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। कितने लोग सुसमाचार के लिए जाते हैं, उस बड़े आनंद का, है ना, उस बड़े आनंद का जो वो उस समय जो होता है स्वर्ग में, अगर हम अनुभव करें तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। पहला सा प्रेम, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारा जीवन ऐसा खुशी और शांति से बढ़ गया कि मतलब ऐसे समझिए जैसे आज हम वर्शिप में थे, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रभु के। इतनी बड़ी बात है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कितना आनंद, कितना आदर हमें दिया है कि हम उसके लिए नई सृष्टि हैं और उसने हमारी सहायता की है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है। और इसके साथ ही साथ प्रभु में हमें किस रीति से बढ़ना है और हमारे किस रीति से उसके आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम इन बातों को याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन लगातार प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा में, प्रभु के लिए सब काम को करने में बढ़ता चला जाए। उसका राज्य हमारे जीवन में आए, उसकी इच्छा पूरी हो। और इस बात को हम लगातार स्मरण रखें कि किस रीति से प्रभु ने हम पर बड़ी दया करके हमें अपना बनाया है। और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि कोई चीज़ हमें प्रभु के प्रेम से अलग करे। तो वास्तव में जब मैं ये सब देख रही थी कि प्रभु एक नई सृष्टि, प्रभु आपने मुझे बनाया और सब कुछ मेरे लिए किया। आज मैं भी अपने जीवन को इन सब बातों को याद रखते हुए आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपने जो मुझे चुन करके अपनी बेटी बना लिया, अपने राज्य का वारिस बना लिया, अपने अपना स्वरूप बना दिया मुझे, अपने अंश-अंश करके अपने स्वरूप में मुझे ढाल रहे हो।
आप चाहते हो कि वो स्वर्ग में वो मुकुट को पाएं, उसके साथ उसके सिंहासनों पे बैठ के उसकी महिमा का कारण बने, उसके घमंड का कारण बने, जो इसके कारण प्रभु कहे कि हे धन्य और विश्वास योग्य दास। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और परमेश्वर हम सबको इन याद दिलाता रहे हर परिस्थिति में। और सबको जय मसीह की। अगर किसी को कुछ कहना है और प्रभु ने कुछ आत्मा में प्रकाशित किया है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।